हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्राम सेवक भर्ती 2021 के कट ऑफ के बारे में। 4 पारियों में यह एग्जाम लगी थी, 27 तारीख और 28 तारीख 2 दिनों के अंतर्गत। तो आज हम संपूर्ण कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। लगभग 50,000 छात्रों से कोचिंगों से संपर्क किया गया है दोस्तों। सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, कोटा और जयपुर, इनसे लगभग जो छात्र थे उनसे संपर्क किया गया है और उनके अनुसार मेरिट का आकलन आपको बताया गया है। हमने पिछले रीट में और पटवार में दोनों की कट ऑफ बताई थी और बिल्कुल कट ऑफ, एकदम सटीक कट ऑफ हमने बताई थी। उसी के आधार पर सर्वे के अनुसार हमने जो कट ऑफ तैयार की है दोस्तों, तो बिल्कुल मैं एकदम 100% भी नहीं तो 99% श्योर कह सकता हूं कि यही कट ऑफ वीडियो ग्राम सेवक भर्ती की रहने वाली है। तो आपसे चर्चा करते हैं दोस्तों कि लगभग इस बार कुल पोस्ट थी दोस्तों 3,896, लगभग 3900 पोस्टों के करीबन, और कुल फॉर्म भरे गए थे 14 लाख के करीबन। अगर अमूमन हम देखें तो लगभग 8 से 10 लाख छात्रों ने यह एग्जाम दिया। संपूर्ण एनालिसिस करेंगे दोस्तों, कैसे क्या, कितने एग्जाम दिए, कितनी उपस्थिति रही है, कितनी पोस्ट है, पिछले साल की कितनी कट ऑफ रही थी और इस साल की कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है, कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो 8 से 10 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठने का अनुमान है। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, 2 दिनों में कुल यह एग्जाम हुई थी। अब यह देखते हैं दोस्तों कि लगभग गवर्नमेंट है वो इन पोस्टों पर 15 गुना अभ्यर्थियों को पास करेगी। 15 गुना अभ्यर्थी हैं, 15 गुना अभ्यर्थी है वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब लगभग 60,000 के करीबन स्टूडेंट वो प्री में क्लियर होंगे और मेंस के लिए रेडी रहेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों, जो 4 शिफ्टें थी, 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में लगभग चारों शिफ्ट का ही जो पेपर था वो एकदम, मतलब ना तो हार्ड कह सकते हैं और ना उसको सरल कह सकते हैं। मतलब अच्छे मीडियम साइज के क्वेश्चन पूछे हुए थे। इन चारों में भी जो फर्स्ट डे सेकंड पारी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, वो थोड़ा सा, फर्स्ट डे वाला सेकंड शिफ्ट, ये थोड़ा सा दोस्तों बाकी तीनों के मुकाबले हार्ड, हम उसको थोड़ा सा 19-20 के अकॉर्डिंग हम उसको कह सकते हैं। तो अगर हम इन चारों पेपर की तुलना करें, कट ऑफ बनाने जा रहे हैं, कट ऑफ के अनुसार अगर हम तुलना करें दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट का हम अनुमान करें कट ऑफ का, तो 50% से 52% का अनुमान हम लगा सकते हैं। सेकंड शिफ्ट के अनुमान करें, ये सेकंड शिफ्ट थी ना दोस्तों, उसमें गणित के क्वेश्चन भी अच्छे थे, स्टैंडर्ड अच्छा था और जीके के क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे। इसमें हम 2 या 3% कम मानकर चलते हैं दोस्तों, 48 से 50% के करीबन हम इसकी कट ऑफ मानते हैं। थर्ड शिफ्ट में मतलब जो आए थे क्वेश्चन वो लगभग दोस्तों औरों के मुकाबले इजी थे। 55 से 56% इसकी कट ऑफ मानते। ये मतलब थर्ड शिफ्ट वाला पेपर था ना, वो एकदम मतलब दोस्तों लड्डू था, जैसे उठाकर खा लिया, इस तरह से लोग बता रहे हैं। तो थर्ड शिफ्ट वाला था वो एकदम हम थोड़ा सरल मान सकते हैं। फिर फोर्थ शिफ्ट, इसका भी एवरेज 50 से 52% हम मानकर चलते हैं। अब इन चारों का एवरेज निकालते हैं दोस्तों, तो एवरेज वही निकल के आता है चारों का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 50 से 52% इनका यही औसत निकल कर आ रहा है दोस्तों। यही
कट ऑफ का बीज है, मीन है, मीडियम है, मध्य है। यही कट ऑफ का बीज है दोस्तों, 50 से 52%। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा 19-20 हार्ड था, बाकी 3 थोड़े सरल थे, थर्ड शिफ्ट वाला थोड़ा सरल था। तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा इस भर्ती में। पिछली पटवार भर्ती है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के आदेश जारी हुए हैं दोस्तों। क्यों ये? क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट का था वो हार्ड था, थर्ड शिफ्ट का था वो थोड़ा सरल था, और बाकी 2 शिफ्ट के नॉर्मल पेपर थे। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का काम है वो बोर्ड करेगा। लेकिन हमारी संस्था, हमारे एजुकेशन चैनल के अनुसार नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में भी होगा, और बिल्कुल होगा। उसी के अनुसार चारों शिफ्टों में 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। लगभग 59-60 हजार अभ्यर्थी पास होंगे। अब देखते हैं दोस्तों कट ऑफ, मेन पॉइंट है हमारा कट ऑफ। उस कट ऑफ पर लेकर आते हैं पिछले साल की यानी पिछले भर्ती की और इस वर्ष की, दोनों में एनालिसिस करके हम देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ पर चर्चा। तो एक तरफ मैं पिछली भर्ती 2016 में हुई थी उसकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा, और एक तरफ 2021 वीडियो 2021 कट ऑफ आपको बताऊंगा। पिछले साल पिछली भर्ती 2016 की हम चर्चा करते हैं तो जनरल की मेरिट, मेल और फीमेल, जनरल की मेल की कट ऑफ गई थी 45.27% और फीमेल की गई थी 40%। ये 100 है, 100 में से है। और ओबीसी, जनरल की बता दी, मेल और फीमेल। अब है ओबीसी। ओबीसी की गई थी, मेल की गई थी 44.07 और फीमेल की आल सिलेक्टेड हुए थे। और उसके बाद में एससी की मेरिट है पिछले साल वो गई थी लगभग 36.99 और फीमेल की गई थी 35%, 36.99 और फीमेल की गई थी 35% के करीबन। एसटी वर्ग की पिछले साल मेरिट थी वो थी 36.69 और फीमेल की थी 35.19, 36.69 और फीमेल की थी 35% के करीबन उसकी मेरिट थी। तो ये तो हो गया पिछले साल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों वर्ग का पिछले साल या पिछली भर्ती की कट ऑफ का वर्णन। तो आप देख सकते हैं पिछले साल कोई ज्यादा मेरिट थी वो किसी भी कैटेगरी की नहीं गई थी। अब इस साल दोस्तों वीडियो 2021 कट ऑफ वो देखते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जनरल मेल छात्रों के सर्वे द्वारा जो कट ऑफ हमने तैयार किए दोस्तों, एकदम सटीक कट ऑफ, एकदम सटीक कट ऑफ आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जनरल मेल, उसकी कट ऑफ 52 से 56% एकदम सटीक है दोस्तों, कोई भी हेराफेर नहीं हो सकता इसमें। 52 से 56% के अनुमान रहने का अंदाजा है। 52 और 56 के मतलब 56% से किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाएगी मेरिट, और 52% से नीचे किसी भी हालत में नहीं रहेगी। ये तो होगी मेल की बात। फीमेल में आप 2 नंबर कम कर सकते हो, 50 से लेकर 54, ये 100 में से है दोस्तों, 50 से 54% के करीबन यहां पर मेरिट जा सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी मेल। ओबीसी की जो मेरिट है वो दोस्तों जनरल मेल से ओबीसी मेल की मेरिट है वो कोई ज्यादा मतलब आंकड़ा कम वाला इसमें नहीं रहेगा। मतलब कोई एक आध नंबर हम कम मान सकते हैं माने तो, वरना लगभग मेल जनरल के बराबर रहने का अनुमान है।
फिर भी 1 नंबर का हम अंदाजा डिफरेंस यहां पर कर सकते हैं। 52 से लेकर 55 के अंदर ये मेरिट ओबीसी मेल की जाएगी। फीमेल में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, एक आध नंबर 50 नंबर से लेकर 53, 50 से 53 का जो ओबीसी फीमेल का रेशियो है वो यहां पर जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी वर्ग की। एससी मेल की मेरिट है वो 46 से लेकर 48, यानी कि अंडर 50 रहने का अनुमान है। और फीमेल कैटेगरी में 2 नंबर कम 44 से 46 नंबर रहने का अनुमान है। ये 100 में से बता रहा हूं दोस्तों। ये हो गई एससी की। इसके बाद में है एसटी मेल की जो कट ऑफ है वो एससी के लगभग बराबर सी रहने का अनुमान है। लगभग इसमें एक आध नंबर का कोई चेंजेज हो सकता है, 45 से 47, और फीमेल में भी आप 1 नंबर कर सकते हो 43 से 45। ये एससी की मेरिट का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस रहेगी दोस्तों, ओबीसी के समकालीन ही ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहेगी। क्यों रहेगी? ये भी लगभग 52 से 55 मेल, 52 से 55, और फीमेल रहेगी 50 से 53। ये ईडब्ल्यूएस की आ गई। उसके बाद में एमबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास मेल, ये ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी, इन तीनों की मेरिट एकदम समान रहने का अनुमान है। अगर पॉइंटों में ही कुछ डिफरेंस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, वरना कोई एक आध नंबर का लास्ट इसमें डिफरेंस रहने का अनुमान है। वही दोस्तों 52 से 54, फीमेल 50 से 53, मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ये तीनों हैं वो एक ही कैटेगरी के अनुसार मेरिट का निर्धारण करेंगे। कोई पॉइंटों में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 32 से 36, 32 से 36, यानी 35 नंबर के आसपास रहने का यहां पर अनुमान है। डाइवोर्स में भी कोई उतनी ज्यादा मेरिट है वो नहीं जाएगी दोस्तों। लगभग 35 से 40 नंबर रहने का डाइवोर्स में अनुमान है। तो ये हमारा अनुमान, ये हमारा खाली ऐसे नहीं है दोस्तों, मतलब बिल्कुल कोचिंगों से, स्टूडेंट से संपर्क करके बनाई हुई कट ऑफ का ये सार है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग लगभग, मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं बता रहा, 50,000 स्टूडेंट ग्रुप बने हुए, बाकायदा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे संपर्क किया है। लगभग सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, कोटा और जयपुर, इनसे मतलब जो स्टूडेंट है उनसे मतलब संपर्क करके व्हाट्सएप द्वारा, टेलीग्राम द्वारा ये कट ऑफ का आकलन तैयार किया गया है। बिल्कुल एक्यूरेट हमने कट ऑफ अनुमानित, ये कट ऑफ है वो हमने तैयार की है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कट ऑफ है उम्मीद के अनुसार पसंद आएगी। पसंद थोड़ी सी पिछले साल से ज्यादा जाने का मतलब ये है कि पेपर था उसमें मतलब क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी दोस्तों, तो लगभग 5 से 7% नंबर उसके भी आप बढ़ा सकते हो। पिछली बार क्या था, माइनस मार्किंग थी, इसलिए मेरिट भी कम थी। इस बार माइनस मार्किंग नहीं होने से थोड़ी सी मेरिट हाई है, लेकिन पेपर का स्तर था वो बहुत अच्छा था, मतलब एकदम लो कैटेगरी का नहीं कह सकते, रीट की तरह। रीट का पेपर था वो लो कैटेगरी के था, उसका मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी। और ये पेपर है, ये मतलब आप कह सकते हो गुड मीडियम, यानी मीडियम में भी एक स्तर है अच्छा, उस अच्छे स्तर का पेपर आप इसको कह सकते हो। तो ये तो था हमारा वीडियो 2021 कट ऑफ का, मतलब नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा कर दी गई है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल इस भर्ती में भी हमारे अनुसार होगा, क्योंकि 2 पेपर ऐसे थे जो हार्ड भी थे और सरल भी थे। हो सकता है
पोस्ट आपको बता दी गई है और कट ऑफ बिल्कुल हमारे अनुसार यही रहेगी। तो जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं 15 गुणा में, 15 गुणा के दायरे में इस कट ऑफ में आ रहे हैं, वो बंदे मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मतलब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो एकदम जी जान से जुटकर तैयारी में लग जाए। और आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस कट ऑफ के एनालिसिस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी कट ऑफ के एनालिसिस को आप शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहे दोस्तों। बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से हमने ये कट ऑफ तैयार की है। तो आपसे यही उम्मीद है, लेकर आऊंगा आगे कि अगले वीडियो में दोबारा और दूसरे एनालिसिस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।